सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनएसपी पोर्टल पे मिलने वाली छात्रवृत्ति के बारे में। ये छात्रवृत्ति उन सभी स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके 12वीं पास आउट राज्य सरकार से 60% से अबव प्रतिशत आती है, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। नेशनल इसका पूरा नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिलती है, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। पिछली बार अपने महाविद्यालय में बहुत से स्टूडेंट ने भरा था, जिनमें से अधिकांश स्टूडेंट्स को 12,000 रुपये ये छात्रवृत्ति के रूप में मिले थे। और ये प्रथम वर्ष में मिलती है, सेकंड वर्ष में मिलती है और तृतीय वर्ष में मिलती है। एमए प्रवेश में मिलती है, एमए फाइनल में भी मिलती है। ये मतलब हर बार मिलती है, लेकिन इसकी पहली शर्त यही होती है कि आप हर साल 60% लेके आएंगे। फर्स्ट ईयर में अब ये 70 चला है। देखो, एक बात मैं बता देता हूँ, जो प्रथम साल में जो स्टूडेंट्स आए हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, उनके 70 का नाम रहेगा 2024-25। जहाँ भी किसी भी सूचना में ये लिखा मिले आपको कि 2024-25, तो समझ लेना ये इस साल वाले फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सूचना है। तो प्रथम वर्ष में जो स्टूडेंट है वो इसको अप्लाई करेंगे, सेकंड वर्ष में जो स्टूडेंट है वो इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन वही करेंगे जिन्होंने पिछली बार भरा था, वो करेंगे रिन्यूअल। इस बार जो प्रथम बार फॉर्म भरेंगे वो भरेंगे फ्रेश फॉर्म, और अगली जो इस बार सेकेंड ईयर में हो गए हैं उनको फर्स्ट ईयर में 12,000 रुपये मिले थे, वो भरेंगे रिन्यूअल। लेकिन रिन्यूअल तभी भर पाएंगे जब उनके दोनों सेमेस्टर की परसेंटेज 60% होगी, तब। ठीक है, ये बात है। अब मैं बात करता हूँ प्रथम वर्ष की, क्योंकि अपने को तो प्रथम वर्ष से स्टार्ट करना है। प्रथम वर्ष में जो स्टूडेंट है जिनके 60% है वो इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे वो स्टूडेंट इसको अप्लाई ना करे जिसको स्कूटी में इन्वॉल्व है। मतलब जो स्कूटी का फॉर्म भरेगा वो सिर्फ इसको अप्लाई नहीं करे। क्योंकि स्कूटी मिलने वाले बच्चे को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको स्कूटी मिल गई, आपने स्कूटी का फॉर्म भरा, तो ये आपको वापस 12,000 लौटाने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रतिशत की। तो इसमें आपको 12वीं क्लास में 60% चाहिए। राज्य सरकार या भारत सरकार के अंदर CBSE किसी से भी पढ़े हो, आपको 60% की आवश्यकता है। और परिवार की जो आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र में आपकी जो आय होती है आपके पिताजी की, वो SC ST के लिए 2.5 लाख है, और OBC MBC इनके लिए 1.5 लाख है। इससे कम होनी चाहिए आपकी। चलो अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में कैसे क्या करना है। फर्स्ट ईयर में आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप स्टूडेंट हैं, आपके 12वीं में 60% है, तो आप नज़दीकी मित्र पे जाके क्या कहेंगे, मुझे NSP स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है NSP पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना आप। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना है OTR का मतलब है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये दूसरा है। इसमें आपकी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से फ़ोटो कैप्चर होगी। उसमें ये देखा जाता है कि भाई ये कैंडिडेट अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत से कॉलेजों ने, प्राइवेट कॉलेजों ने बच्चों की स्कॉलरशिप खा गए, वो मतलब अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर लिए, जैसे आपको पता है। तो वैसे इसमें ये देखा जाएगा। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन फिर OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद OTR उन सभी स्टूडेंट्स को भी करना है जिन्होंने पिछले साल ये स्कॉलरशिप ली थी। अगर वो नहीं OTR करते हैं तो उनको इस साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 2 काम हो गए। उसके बाद आप जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे NSP स्कॉलरशिप का, जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपके पास फॉर्म भरते ही एक पत्थर निकलेगा, उसको बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको निकलवाना है
और उसको लेके आपको कॉलेज में आना है। उसको भर के आपको जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो उस कॉलेज में लेके जाना है, और वहाँ ले जाकर उस पे आपको हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब प्रिंसिपल के साइन लेने हैं। और जैसे उस कागज़ पे प्रिंसिपल के साइन हो जाएं, फिर वापस आपको उसी दुकान पे आना है जिस ई मित्र के माध्यम से आप पढ़ते हो, और वहाँ पे आके फिर उसको अपलोड करवाना है। फिर जैसे आप अपलोड करेंगे तब वो एप्लीकेशन सबमिट होगी, और जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी उसके बाद ये एप्लीकेशन उस कॉलेज में चली जाएगी जहाँ आप पढ़ते हैं, और वहाँ से आपके पास कॉल आएगा कि आप अपने जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो आके कॉलेज में जमा कराएं। और जैसे आप कॉलेज में जमा कराएंगे तब कॉलेज उसको वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई करने के 2 या 2.5 महीने बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स की ये डाउट है कि हम सब ने फॉर्म भरा था और हमें नहीं मिले, उनको मिल गए। तो इसका मैटर ये है कि प्रथम जैसे कोई स्कॉलरशिप होती है ना, वो इस प्रकार होती है कि पूरे देश में प्रथम 10 लाख बच्चों को ही दी जाएगी। तो आप 10 लाख में आ जाते हो तो आपको दी जाती है, और अगर आप 10 लाख में नहीं आते हो, बाद में आप लेट फॉर्म भरते हो, तो आपको वो स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। ये कुछ शर्तें होती हैं इनमें से। फिर आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। इस प्रकार की ये प्रक्रिया है, नॉर्मल सी है। पहले आपको फॉर्म भरवाना है, फॉर्म भरवाने के बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा, उसको निकाल के कॉलेज में आके साइन करवाना है, फिर वापस जाके आपको उसी मित्र पे जाके फॉर्म को सबमिट करवाना है। ठीक है, ये छोटी सी प्रक्रिया थी। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें इसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म में अपलोड करोगे वो खुद के होने चाहिए, चाहे बैंक की पासबुक हो चाहे मार्कशीट हो, खुद के और ओरिजिनल। किसी प्रकार का फ़ोटोकॉपी मत लगाना, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। कोई भी दुकान वाला वो अगर आपको ये कहे कि फ़ोटोकॉपी लगाओ तो फ़ोटोकॉपी मत लगाना। फ़ोटोकॉपी लगाने पर आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि बाकायदा लिखा होता है प्लीज़ डू नॉट यूज ऑफ फ़ोटोकॉपी, प्लीज़ यूज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो बाकी NSP पोर्टल से संबंधित और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और कुछ देखते नहीं है, मैं पिछले 5 साल से ये पोर्टल देखता हूँ। मेरे को मैं जितना अनुभव है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बाकी आपके साथ में भी कोई पढ़ता है किसी दूसरी जगह तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।